वेलकम टू टैरोट कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या हैं, उनके ट्रू इमोशंस क्या हैं आपके लिए। ठीक है, तो आप किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो बहुत ही शॉर्ट रीडिंग में करने वाली हूँ जिसमें हम आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स देखने वाले हैं। तो अपने पर्सन को प्यार से याद कर लेना, उनका नाम मनी मन ले लेना और उस रीडिंग को पूरा देखना। ठीक है, यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जो है उनकी ट्रू इमोशंस क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, सो यहां पर पहला कार्ड, ओके, फर्स्ट कार्ड, सारे कार्ड्स निकाल के फिर मैं सिचुएशन भी बता दूंगी आपको और आपको देखना है कि कितना रेजोनेट कर रहा है आपके साथ। ठीक है, दूसरा कार्ड, ओके, ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। ठीक है, एंड यहां से भी मैं दो कार्ड निकाल रही हूं, उसके बाद मैं सारा चीज आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में हाल फिलहाल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है। ठीक है, सारे कार्ड्स मैं यहाँ पर निकाल दी हूँ और इसीलिए आपको एक साथ नहीं दिखाया, एक एक करके नहीं दिखाया, क्योंकि मैं एक स्टोरी के माध्यम से सारी चीज़ें कनेक्ट करूँगी और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रीडिंग दूंगी और एक एक कार्ड मैं आपको रीडिंग के दौरान दिखाती रहूँगी। ठीक है, तो यस, यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, सबसे पहले जो मुझे बता रहे हैं ये कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आप दोनों का कहीं ना कहीं सेपरेशन है। मुझे तो बहुत ही कम बात लग रही है या फिर बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में। पिछले करीब 6 महीने से, 3 से 6 महीने से ये सिचुएशन आई है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना जो रिलेशनशिप की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, ट्रस्ट और लव, वो दोनों कहीं ना कहीं खो गया है। ना तो अब भरोसा है एक दूसरे पर आप दोनों का, ना ही वो लव अब पहले जैसा बचा है। आपके पर्सन ने शायद आपको छोड़ दिया है, आपसे दूरियां बना ली हैं और जो ज़रूरी थी, समय कहते हैं ना कि समय की ज़रूरत थी, क्योंकि इतनी कड़वाहट आप दोनों के बीच में पिछले 6 महीने से आई है जिसकी वजह से एक दूरी बना लेना बहुत ज़रूरी था। अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था, ये दिख रहा है। आपके पर्सन ने पास्ट में आप पर डाउट किया है किसी चीज़ को लेकर, खासकर आप उनको ऐसा लगता था कि आप दूसरे लोगों को ज़्यादा अहमियत देते हैं अपने रिश्ते में। अब ये दूसरे लोग कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई रोमांटिकली हो सकता है, उनको लगता है आप किसी के साथ इंगेज्ड हैं, या इवन आपके पेरेंट्स, दोस्त, कोई भी। तो इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हुई है आपके पर्सन को कि आपने इनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया बल्कि दूसरे लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ दूरियां आ गई हैं, कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ गया है। इस चक्कर में क्या हुआ है कि आपके पर्सन ने जो डाउट किया है ना आप पर, इस चक्कर में इनकी ट्रू फीलिंग्स कहीं ना कहीं दब कर रह गई हैं। क्योंकि जब आप पर डाउट किया है, जब अपने मन में अजम्पशंस किया है कि आप इनको कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं और दूसरे लोगों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो वो गुस्सा, वो इमोशंस वो बाहर आए हैं उनके, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में हो सकता है बहसबाजी हुई हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ हो। तो ये अपने जो ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए, उनको कहीं ना कहीं छुपा दिए हैं, उनको जाहिर नहीं कर पाए हैं, उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं आपके सामने। और वो ट्रू फीलिंग्स क्या है? वो ट्रू फीलिंग्स ये है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं ये। वो ट्रू फीलिंग्स ये है कि वे आपके बिना नहीं रह सकते। वो ट्रू फीलिंग्स ये है कि
आप जैसे हैं वैसे ही आपको प्यार करते हैं, और ये ट्रू फीलिंग्स ये है कि इनकी पूरी दुनिया आपके चारों तरफ घूमती है। और इनकी ट्रू फीलिंग्स ये भी है कि एवरी मोमेंट स्पेंड विथ यू इज़ प्रीशियस फॉर मी। जो भी समय हमने बिताया, एक एक मोमेंट बहुत प्रीशियस है मेरे लिए। ये आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स हैं। लेकिन फ़िलहाल आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो दूरियां हम दोनों के बीच में आई हैं शायद ज़रूरी थी, क्योंकि प्यार और विश्वास खो चुका था। हालांकि मेरी गलती है, मैंने तुम पर डाउट किया और उस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में हूँ। गिल्ट है इस पर्सन का, किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी डाउट आप पर किया हो, किसी भी वजह से आपसे लड़ाई की हो, गिल्ट है। गिल्ट है कि इतना प्यारा पर्सन जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जो मेरी पूरी दुनिया है, जिसके बिना मैं रह नहीं सकता, उस इंसान पर मैंने डाउट किया। उस इंसान से मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाया, उसको मैं बता नहीं पाया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये सच्चाई मैंने उससे छुपाई है। तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये सच्चाई कि आप उनके लिए बहुत कीमती हो, उन्होंने आपसे छुपाई है। और इस सच्चाई को छुपाने का रिग्रेट और आप पर डाउट करने का रिग्रेट इस पर्सन के मन में कहीं ना कहीं है, इस पर्सन को खा रहा है इस वक्त। ऐसी एनर्जीज लग रही हैं। लेकिन बात है, उसको यही लग रहा है कि शायद ज़रूरी था। मैंने तुम्हें जो छोड़ा, मैंने तुमसे जो दूरी बनाई, या मैंने तुम्हें जो ब्लॉक किया, ये मुझे भी बहुत हर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुमको तकलीफ़ दी है और मैं खुश हूँ, मैं खुद भी बहुत दुखी हूँ। लेकिन ये ज़रूरी था, क्योंकि समय उस तरीके का था, मेरे इमोशंस उस तरीके के थे। कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि तुम मेरी वैल्यू समझो, चाहता था या चाहती थी, जो भी लड़का लड़की है, तो वैल्यू समझो, इसलिए ये ज़रूरी था। तो अभी जो भी आपके साथ गलत चीज़ें की हैं ना आपके पार्टनर ने, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं पर्सन, और ये सोचते हैं कि आप इनको जल्द ही माफ़ कर देंगे। ये ऐसा उम्मीद में है कि हाँ, जल्द ही आप इस पर्सन को माफ़ कर देंगे। और उनको एक्चुअली खुद ही नहीं पता है कि ये हुआ क्यों। मतलब इतना प्यार होने के बावजूद, इतना प्यार विश्वास होने के बावजूद हम दोनों के बीच में ये दूरियां क्यों आ गई। इसके पीछे का रीज़न ये कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको इसके पीछे का रीज़न नहीं मिल रहा है कि हम दोनों के बीच में कैसे दूरियां आई, हम दोनों कैसे अलग हो गए। और इस वजह से इस पर्सन को लगता है कि शायद हम दोनों ने इस रिलेशनशिप को खो दिया है, क्योंकि मेन चीज़ इस रिलेशनशिप की प्यार और विश्वास, वही कहीं नहीं रहा। शायद आपको भी इस वक्त इन पर विश्वास नहीं है, या इनको भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास टूटा है, डाउट किया गया है पास्ट में, विश्वासघात हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके का डाउट किया गया है जिसका रिग्रेट आपके पर्सन आप पर कर रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन एक चीज़ ज़रूर कहते हैं, इनकी हिडन फीलिंग्स यानी कि ट्रू इमोशंस ये ज़रूर कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। भले ही मैं तुमसे दूर हूँ, लेकिन इसका मतलब तुम ये मत समझ लेना कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तुम खुद को अकेला पाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। फिलहाल ये पर्सन गिल्ट में है इस वक्त, इसलिए शायद एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज इनकी जो है वो थोड़ी सी डाउन आई है। और एनर्जी जब थोड़ी सी ख़राब होती है तो इंसान एक अपने ही जोन में चला जाता है, जहाँ पर वो किसी से भी बात नहीं करता, डिस्कनेक्ट हो जाता है सबसे। तो हो सकता है ये पर्सन डिस्कनेक्ट हो गए, आपसे बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है आपसे दूरी बनाने का, रिग्रेट है आपको ब्लॉक करने का, रिग्रेट है आप पर डाउट करने का। ठीक है, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ इस वक्त हो रही है इस दूरी की वजह से, ये जो दूरी आप दोनों के बीच में आ गई है। तो जितने भी कार्ड्स आए थे वो सारे कार्ड्स को मैंने बहुत ही इजी वे में और बहुत ही क्विक वे में आपको एक्सप्लेन किया है। मैं कार्ड्स दिखाती हूँ। यू गिव इम्पोर्टेंस टू अदर्स विच बॉट डिस्टेंस इन अवर रिलेशनशिप, जिसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इसको ऐसा लगता था कि आप दूसरों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, इसको कम देते हैं, इस वजह से भी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दूरी आई है। ये इनका मन घड़ंत कहानी हो सकती है। आई मीन इनको खुद ऐसा लग सकता है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा सच में हो। ठीक है, कई बार जो हमें लगता है वो सच्चाई नहीं होती है, तो हो सकता है इनको ऐसा फील होता हो, बट सच्चाई से इसका कोई वास्ता ना हो। दूसरा कार्ड, ट्रस्ट एंड लव आर टू पिलर्स ऑफ रिलेशनशिप, वी लॉस्ट बोथ। ये रिलेशनशिप, ये जो है कार्ड, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बाकी जो कार्ड्स आए हैं सारे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक एक करके बता देती हूँ। एवरी मोमेंट स्पेंड विथ यू इज़ प्रीशियस फॉर मी, लिविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज नीडेड। ज़रूरी था ये चीज़, बट ठीक है, हुआ।
आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। आज तक समझ नहीं पाए हैं कि क्यों हम दूर हो गए इतने प्यार होने के बावजूद। आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। कोई सच्चाई है जो इस पर्सन ने आपसे छुपाई है, सच्चाई यही है कि आई कांट लिव विदाउट यू। ये पर्सन आपके बिना रह नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है जिस तरीके की ये हरकत कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, इमोशंस दिखा रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता हो कि इस पर्सन को आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ये पर्सन आपको प्यार ही नहीं करते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है, आई डू लव यू, ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू एज यू आर, जैसे हो वैसे प्यार करते हैं। आई माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू, आप पूरी दुनिया हो इस पर्सन के लिए, यानी कि आप इसकी ज़िंदगी में नहीं हो तो कहीं ना कहीं इसकी दुनिया ख़त्म हो गई है। आई एम विथ यू नो मैटर वॉट इट इज़, ये पर्सन की फीलिंग्स नज़र आई हैं। एंड आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे जल्द ही माफ़ करोगी या करोगे। एंड आई फील गिल्टी ऑन डाउटिंग ऑन यू, और आपके साथ जो भी हरकत की है, जो भी गलत किया है, जो भी डाउट किया है, उस चीज़ को लेकर बहुत शर्मिंदा हैं। तो ये इनकी ट्रू फीलिंग्स में नज़र आया है कि आपसे दूरी बर्दाश्त तो नहीं हो रही है, गिल्ट आ रहा है, मन में शर्मिंदगी है, मन में चाह कर भी शायद बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्यार बहुत करते हैं और आप जैसे हैं आपसे वैसे प्यार करते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Bye.